सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। छात्रों, आज का हमारा 35वां दिन है। श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास। अपेक्षित कौशल है समझपूर्वक श्रवण करना, शब्दों में व्यक्त करना, लेखन में कौशल रखेंगे। संकल्पना, उपयोजित लेखन, रचना विभाग, पत्र लेखन। अपने विचारों को लिखित रूप से अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने वाले साधन कौन से हैं? छात्रों, पहले ज़माने में पक्षियों का उपयोग किया जाता था, प्राणियों का उपयोग किया जाता था। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह उपयोग किया जाता था। अब नई तकनीकी के साधन आए हैं, तो आज के दौर पर संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग, इन्होंने भी दैनिक जीवन में व्यक्तियों को जोड़ा है। पहले ज़माने में समय लगता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने में कुछ सेकंड में हम वह पहुंचा सकते हैं। अपने भाव, विचार अपेक्षित व्यक्ति तक, रिश्तेदारों तक, मित्र, सहेली तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए हम पत्र का माध्यम चुनते हैं। मांग पत्र, शिकायत पत्र, अनुमति पत्र, विनती पत्र, आवेदन पत्र। यह जो पत्र है, हमें अगर कुछ चाहिए, शिकायत करनी है, कुछ मांगना है या किसी ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो हम पत्रों की सहायता से वह उपयोग कर सकते हैं। आधुनिक तंत्रज्ञान में तकनीकी पत्र लेखन का ढांचा पूरी तरह से बदल गया है। पहले का ढांचा, नियम, पत्र लेखन के नियम जो है वो अलग थे। आज के आधुनिक तकनीक में उसका अलग हमें प्रभाव दिखाई देता है। ईमेल के प्रारूप का अनुरूप पत्र लेखन करने में अपेक्षित है। डाकघर से पत्र भेजने के अलावा आजकल कंप्यूटर से भी पत्र भेजे जाने लगे हैं। इन्हें ईमेल पत्र कहा जाता है। यह पत्र पाने वाले को, भेजने वालों को तुरंत मिल जाता है। जल्दी पहुंचने के कारण ईमेल पत्र आजकल लोकप्रिय हो गए हैं। ईमेल पत्र लिखने का तरीका डाक वाले पत्रों से भिन्न होता है। ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों के रूप में हमें यहाँ पर जो बदलाव हुआ है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं। एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहले आज के 35वें दिन में औपचारिक पत्र के बारे में देखेंगे। औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र यह आते हैं। छात्रों, अनौपचारिक पत्र के बारे में कल की तासिका में हम देखने वाले हैं। औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र लिखने समय तिथि आवश्यक है और वहाँ पर ईमेल आईडी डालना जरूरी है। प्रति लिखने के बाद
पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना आवश्यक है। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख होना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने वाले शब्दों का जैसे महोदय, महोदया संबोधन संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में जो विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करने आवश्यक है। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम और पता लिखना आवश्यक है। साथ ही साथ आधुनिक युग में इसमें जो बदलाव आया है वह है ईमेल आईडी भी देना आवश्यक है। छात्रों, इस तरह से हमें पत्र का नमूना तैयार किया है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अभिव्यक्ति लेखन। औपचारिक पत्र। स्वास्थ्य विभाग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी अहमदनगर को स्कूल के छात्रों को टीकाकरण करने हेतु पत्र लेखन। 30 जुलाई 2021। सेवा में स्वास्थ्य विभाग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी अहमदनगर 414001। विषय: छात्रों को टीकाकरण करने हेतु पत्र। महोदय, मैं जेडी विद्यालय अहमदनगर का प्रधानाचार्य हूँ। अभी की कोरोना की महामारी के कारण सभी स्कूल बंद है। सरकार द्वारा 18 वर्ष आयु के ऊपर वाले व्यक्ति को लस दी जा रही है, परंतु छोटे बच्चों की सेहत अच्छी रहने के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण करने की मार्गदर्शक सूचना प्राप्त हुई है। मैं प्रधानाचार्य होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि हमारे विद्यालय में छात्रों को टीकाकरण देने के लिए डॉक्टरों की टीम हमारे विद्यालय में भेज दीजिए। आशा है कि आप हमें सहयोग करेंगे। भवदीय सुभाष मार्कड़, जेडी विद्यालय अहमदनगर 414001। ईमेल आईडी abc@jd.com। छात्रों, इस तरह से हमें पत्र लेखन करना है। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम अनौपचारिक पत्र का नमूना देखने वाले हैं।